सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, सिर्फ इंडिया ने रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया आके। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? कोई 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? हिस्ट्री गलत ना पड़े। आप, मुझे पता है कि आप इंडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो नहीं देखिए, हम दोनों रिलेशंस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सोने का पहला दरवाज़ा लगा दिया गया है। बाकी सारे दरवाज़ों पर काम जोरों से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता और मीडिया ये सब देखकर हैरान और परेशान हो रही है। राम मंदिर का पहला गेट देखते ही पाकिस्तान की जनता बौखला उठी है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो मैं शुरू अभी करते सिंध का हैं। दौरा करके आई हूँ। सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया वाले इधर से जाते हैं, उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी ये सोना खाती है, ये क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर? जाहिर बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था, यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing
and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना ये 10-12 हज़ार साल 100 साल पहले का ये सिलसिला है। देखिए बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था राम मंदिर, जिसमें राम की जन्मभूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई, उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की। तो बाबर ने उसे जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत से मामलात हुए बाबरी मस्जिद में। देखिए उसमें एक बार ऐसा हुआ कि लोग मतलब रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो अंदर जो है ना राम का एक मूर्ति टाइप ऐसा सिलसिला देखने को मिला अवाम को। अवाम ने बड़ा एहतजाज किया। इस मस्जिद के लिए ना आप यकीन करिए हज़ारों लोग अपनी जान दे चुके हुए हैं। इवन के हिंदू मंदिर के लिए जान दे चुके हैं, मुसलमान मस्जिद के लिए जान दे चुके हुए हैं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, सिर्फ इंडिया ने रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया आके। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं, ये पिलर्स भी एक मंदिर के हैं। फिर वो देखिए हमें वर्डिंग में वो नाम नहीं आता, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसे क्या कहते हैं, वो भगवान का कुछ होता है वो, तो वो शिवलिंग की बात कर रहे हैं आप, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, शिवलिंग, यू नो, शिवलिंग वगैरह। आई नो, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक स्पेशल होता है, वो भी उधर से निकला। फिर उसके तय खानों से जो है ना मंदिर के बहुत ज़्यादा असरात निकले। देखिए अब मुझे नहीं पता, मैं हज़ारों साल पहले नहीं था। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च देख रहे हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया वो रिसर्चर कोई आम लोग नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे वो जिन्होंने रिसर्च किया है। खैर मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है ना फिर इसका सारा एक केस चलता है, 7 साल 8 साल वो केस चलता है। उस केस के बाद रिसर्च के बाद पता चलता है जी कि इधर वाकई ही राम मंदिर था, राम की जो है इधर जन्मभूमि है। अच्छा मैं इस चीज़ पे जो है ना इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी को लेके और योगी जी को लेके। देखें ये लोग जो है ना, देखिए इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब ईच एंड एवरीथिंग, हर मज़हब है उधर, और इतने मज़हब हैं कि जिनके हमें नाम भी नहीं आते हैं।